भारत और चीन का रिश्ता कुछ ऐसा है कि ना तो पूरी तरह खत्म किया जा सकता है और ना ही अच्छे से निभाया जा सकता है। हाल के समय में चीन की ओर से भारतीय सेना को उकसाने वाली कई कोशिशें की गई। उस पर भारत में संसद से लेकर सड़क तक चर्चा भी हुई, लेकिन बावजूद इसके भारत की चीन पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही है। यहाँ हमारा मतलब भारत और चीन के ट्रेड संबंधों से है। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चीन के कस्टम विभाग ने शुक्रवार को भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके हिसाब से दोनों देशों के बीच 2022 में 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जबकि आंकड़ा पिछले साल 125 अरब डॉलर के स्तर पर था। यानी चीन से भारत का कारोबार 8.4% और बढ़ गया है। और कमाल की बात यह है कि ये अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है कारोबार का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हैशटैग बॉयकॉट चाइना और सपोर्ट हैशटैग मेड इन इंडिया बोलने या लिख देने से क्या सही में चीन के सामान का बॉयकॉट हो पा रहा है, या फिर मेड इन इंडिया के नारे लगा देने से क्या हम केवल देश में बना सामान ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आंकड़ों के अनुसार चीन ने भारत को 118.5 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है। ये 2021 के मुकाबले 21.7% ज्यादा है। वहीं चीन ने भारत से महज 17.48 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया है। ये 2021 के मुकाबले 37.9% कम है। इस तरह देखा जाए तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर हो गया है, जबकि 2021 में ये केवल 69.38 अरब डॉलर पर था। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि भारत अब चीन में अपना सामान बेच नहीं पा रहा है और हम चीन के सामान के इतने आदी हो चुके हैं कि चीनी सामानों को छोड़ नहीं पा रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। अगर आप साल 2021 में देखें तो चीन और भारत के बीच महज 1.83 अरब डॉलर का व्यापार हुआ करता था। 20 साल के अंदर ये व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि हम सिर्फ खरीदारी ही कर रहे हैं, बेच कुछ नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर सरकार भी परेशान है क्योंकि व्यापार घाटा चीन के पक्ष में है और भारत के लिए सही नहीं है। इस मुद्दे से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू भी सुन लीजिए। क्या आप जानते हैं भारत में इस वक्त 174 चीनी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियों के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में 3,560 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीनी लोग डायरेक्टर के पद पे काम कर रहे हैं। इन आंकड़ों से ये समझा जा सकता है कि भारत चीन व्यापार के लिहाज से एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। इससे एक बात और जाहिर होती है, केवल दिवाली और होली पर चीनी सामान का बहिष्कार कर देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपके फोन से लेकर आपके घर में खड़ी कार तक के पार्ट्स तो चीन से एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ तक कि आपके घर के सामानों में भी चीन की छाप कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। भारत के लिए सबसे जरूरी है खुद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा, चीन तो छोड़िए, भारत दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा।